उत्तर पूर्व में राजेश पायलट की नियुक्ति के दौरान उन्हें भारत के एक बड़े भाग को देखने तथा हिमालय श्रेणियों की तंग वादियों में आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में बसी हुई बहुत सी उपजातियों से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। ये भाग भूखंड तथा जलवायु की दृष्टि से अद्वितीय है। घने वृक्षों से आच्छादित ये श्रेणियां कभी कभी साफ किए हुए भूभाग में खुल जाती हैं। यहाँ पर बांसों से बनी झोपड़ियाँ जिन पर पत्तों से छत डाली जाती हैं दूर से दिखाई देती हैं। ग्रामीण वृक्ष विहीन साफ स्थान को खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका खेतीबाड़ी का ढंग बहुत पुराना है। चूँकि उत्तर पूर्व पहाड़ी प्रदेश में समतल भूमि की कमी है, इस प्रकार की खेती करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है राकेश पवार। दोस्तों, पहाड़ियाँ हरियाली के कालीन से ढकी प्रतीत होती हैं, जिनके नीचे वादियों में कई छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। इसी से उत्तर पूर्वी इलाका बहुत मनोरम दिखाई पड़ता है। उन्हें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिजोरम के प्रदेश पर कई उड़ानें भरने का अवसर मिला। इन भागों में संचार के साधनों की बहुत कमी है तथा आबादी भी सघन नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाने में बहुत समय लगता है। आबादी के लिए खाद्य पदार्थ जुटाने के लिए हवाई संवहन ही प्रभावी साधन है। इन इलाकों के सरकारी कर्मचारी भी सप्लाई के लिए वायुसेना पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में इलाज के लिए रोगियों का निकाय भी अक्सर सैनिक विमानों द्वारा ही करना पड़ता है। इन क्षेत्रों में हिमालय की आंतरिक श्रृंखलाओं में पहुंचने के लिए पायलट को पेचीदा वादियों तथा तूफानी मौसम का सामना करना पड़ता है। यहाँ छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ तथा गांव विमानों की प्रतीक्षा बड़े चाव से करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस इलाके तथा यहाँ के लोगों के विकास के लिए एक सशक्त नीति तैयार की थी। दोस्तों, उन्होंने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस समय नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे, तथा अन्य क्षेत्रों का दौरा किया और वहाँ बसे जनजातियों के लोगों के मन को मोह लिया। उनका विश्वास था कि उन लोगों का विकास अपनी विशिष्टता के अनुरूप ही होना चाहिए। दोस्तों, जब राजेश पायलट उत्तर पूर्व के हवाई अड्डों पर उतरे जहां प्रशासनिक केंद्र स्थापित कर दिए गए थे, तो उन्होंने देखा कि जनजातीय इलाकों में उन्नति बहुत तेजी से हुई है। सड़कों के दोनों ओर सजावटी वृक्ष लगे हुए थे। जब कोई विमान उतरता तो सैकड़ों जनजातीय लोग मुस्कान से उनका स्वागत करते तथा मानव निर्मित उड़ान वाले पक्षियों को उत्सुकता से देखते। वे प्रशंसित, स्वास्थ्य तथा अनुशासन प्रिय दिख पड़ते थे। उनके जय हिंद के सहज अभिवादन से उनकी सुदृढ़ राष्ट्रीयता का परिचय मिलता था। दोस्तों, आज जनजातीय लोगों का अपना व्यापार, दुकानें, लघु उद्योग तथा रेस्टोरेंट हैं। छोटे छोटे नगरों में भी गतिविधियों की भरमार है। धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप से उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, उन्हें वह घटना आज भी याद है जब वे एक दिन अरुणाचल प्रदेश के सुहासिनी के जिला मुख्यालय पर उतरे थे। उन्होंने देखा कि आपतानी स्त्रियों के चेहरों पर काली काली लाइनें गुदी हुई थी। वे श्रृंगार के इस रूप का कारण जानने के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वे अल्पकालीन प्रवास के लिए उत्सुक थे। उन्हें बताया गया कि कुछ समय पहले आपतानी तथा निशी जातियों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके फलस्वरूप निशी लोग आपतानी स्त्रियों को दासियां बनाकर ले गए। तभी इन स्त्रियों के चेहरों पर काली लाइनें गोदकर उन्हें अरूप बना दिया गया, ताकि निशी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए ललायित न हो। जनजातीय लोग सरल,
परिश्रमी, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट होते हैं। शिकार उनका मनपसंद खेल है। वे कुशल शिकारी हैं और अपने शिकार के लिए निहायत सूझबूझ से प्रलोभन की व्यवस्था करते हैं, जिसमें चूहे से लेकर हिरण तक का इस्तेमाल किया जाता है। मांस उनके भोजन का अंग है, अतः वे अपने वनों की रक्षा करते हैं। वे जानते हैं कि वनों के बिना वन्य जीवों का टिके रहना संभव नहीं है। दोस्तों, उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों में अरुण पूजा के नाम से एक उत्सव मनाया जाता है, जिसका शिकार से घनिष्ठ संबंध है। इस उत्सव में युवक आखेट के लिए जाते हैं तथा अपने शिकार को बड़े बूढ़ों को उनके सम्मान चिन्ह स्वरूप भेंट करते हैं। दोस्तों, मकानों से लेकर कपड़ों तक वे सभी कुछ बनाते हैं। अपनी झोपड़ियां बनाने के लिए वे बांस का प्रयोग करते हैं। बाड़ा बनाने तथा चावल पकाने के लिए वे इसका इस्तेमाल करते हैं। बांस उनके जीवन का अभिन्न अंग है। वे कपास अपने यहाँ पैदा करते हैं और उसे काट कर सूत बनाते हैं, जो रंग बिरंगे कपड़े बुनने के काम आता है। उनकी पोशाकें उनके रंगीन स्वभाव की परिचायक हैं। पोशाकों के लिए लाल, सबज गुलाबी, पीले तथा नीले रंग में पेचीदा डिजाइन बुने जाते हैं। दोस्तों, जो उनकी संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक है, अन्य इलाकों से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के फलस्वरूप उत्तर पूर्व धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। परिवहन तथा संचार के साधनों में सुधार के परिणाम स्वरूप इस प्रदेश का शेष भारत से और भी अधिक संपर्क हो गया है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसके आगे की घटना का जिक्र हम 5वें एपिसोड में करेंगे। नमस्कार।